गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th में लेसन नंबर 11 एक यात्रा यह भी उसके बारे में समझेंगे। इस लेसन के लेखक का नाम है रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र का जन्म हुआ था सन 1924 में। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। आपने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। आपके बहुचर्चित उपन्यास हैं जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर आपकी कविताओं के संग्रह हैं। बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते आपके कहानी संग्रह हैं। खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान को सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। एक यात्रा यह भी कहानी में रिक्शा वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है जो अत्यंत प्रेरक है। यहाँ इस लेसन में स्त्री सम्मान की, स्त्री सुरक्षा की बात कही गई है लेखक द्वारा। तो यहाँ हम लेसन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। लेसन में लिखा है कि मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यहाँ लेखक कहते हैं कि मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ, यानी यात्रा से डरने वाला हूँ। मैं यात्रा से बहुत डरता हूँ। यात्रा पर निकलने समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा, कैसे कैसे लोगों से मुलाकात होगी। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है। कैसे कैसे यानी कि अच्छे लोगों से भी मुलाकात होती है, बुरे लोगों से भी मुलाकात होती है, ऐसा लेखक यहाँ कहते हैं। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अंट संट किराया मांगने वाले ऑटो वालों से, ऑटो रिक्शा वालों से। हम बाहर निकलते हैं तो, घर से बाहर निकलते हैं तो ऑटो रिक्शा वालों से मुलाकात होती है। अच्छे भी होते हैं रिक्शा वाले और बुरे भी होते हैं। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे यह चिंता भी बनी होती है, ऐसा लेखक यहाँ कहते हैं। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। पत्नी साथ थी, इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो रिक्शा वाले पीछे पड़ जाते हैं। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। लेखक यहाँ कहते हैं ऑटो वाले पूछते हैं कहाँ जाना है, मगर हम चुपचाप आगे चलते गए। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। एक नवयुवान ऑटो रिक्शा वाला साथ में चलता रहा। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं। उस ऑटो रिक्शा वाले ने, नवयुवक ने कहा कि बाबूजी, लेखक यहाँ कहते हैं कि मुझे ऐसा कहा ऑटो वाले ने कि बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो रिक्शा करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो रिक्शा क्यों नहीं करते, मेरी ऑटो रिक्शा में क्यों नहीं बैठते। उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। उस नवयुवक की जिद, ऑटो वाले की जिद और उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण, कुछ ऐसा एट्रैक्टिव मुझे महसूस हुआ, फील हुआ कि मैंने उसकी स्वीकृति दे दी। मैं उसकी रिक्शा में बैठ गया। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ
पहुंचा दिया। जिस हॉस्पिटल मुझे जाना था, जिस अस्पताल मुझे जाना था, जिस डॉक्टर के पास मुझे जाना था, वहाँ मुझे पहुंचा दिया उस ऑटो वाले ने। उसके द्वारा बताइए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। इसके द्वारा बताइए वांछित पैसे देकर, उसने जो पैसे मांगे किराया वो देकर मैंने डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी। ऐसा समझ में आया, ऐसा मुझे पता चला वहाँ से कि डॉक्टर ने अपने अस्पताल की जगह बदल दी। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतज़ार कर रहा था। मैंने कुछ कहा भी नहीं था तो भी ऑटो वाला हमारा वेट करता रहा, इंतज़ार करता रहा, हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूं? मैं दूसरी जगह पर भी पहुंचा दिया जहां डॉक्टर ने अपना अस्पताल चेंज किया था। कितने पैसे दूं ऐसा मैंने पूछा। बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए। उसने कहा कि बाबूजी आपको जो इच्छा हो इतना मुझे किराया दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया ना। घर से वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया ना। उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? उसने फिर से पूछा उस ऑटो वाला ने कि बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। मैंने लेखक यहाँ कहते हैं कि मैंने होटल का तो नाम बता दिया कि मैं इस होटल में जाऊँगा, परंतु मैंने ऐसा कहा कि ऑटो वालों से कि भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग जाएगी, टाइम लग सकता है मुझे। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा कि वह वहीं खड़ा था। थोड़े समय के बाद, बहुत समय के बाद हम वहाँ से निकले तो वह वहाँ ही खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। अब हमें ऐसा समझ में आया कि यह ऑटो वाला कुछ और है। वह हमारे भीतर घर करता गया। वो हमसे हमारे एकदम नज़दीक आता गया, हमसे संबंध बनाता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा कि फिर कब आऊँ? उसने मुझे होटल भी पहुंचा दिया। लेखक यहाँ कहते हैं फिर उसने ऐसा भी पूछा कि अब फिर कब आऊँ? यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना, आपको जहाँ जाना होगा ले चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक है? ऐसा सब कुछ ऑटो वालों ने पूछा कि आप घूमेंगे फिरेंगे इस शहर में, तो मैं कब आऊँ फिर से? आपको जहाँ जाना होगा ले चलूँगा। वैसे कहाँ तक, यहाँ कब तक है, कब तक ठहरेंगे यहाँ इस शहर में? ऐसा ऑटो वालों ने लेखक से प्रश्न पूछा। कल शताब्दी से लौटेंगे, 1-2 दिन में हम लौटेंगे, तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊँ? ऐसा ऑटो वाला ने पूछा लेखक को। भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ऐसा लेखक ने उत्तर दिया ऑटो वालों को कि आज तो थक गए हैं, आज हम आराम करेंगे, कल घूमने का प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। ऑटो वालों ने लेखक से कहा कि ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं, ऐसा लेखक ने पूछा ऑटो वालों से कि तुमने अपना नाम तो नहीं बताया। मोहन, ऑटो वाले ने बताया कि मोहन है मेरा नाम। मोहन अच्छा नाम है, ऐसा लेखक ने कहा। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। दूसरे दिन घूमने का प्रोग्राम शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। ऑटो वाला, ऐसा लेखक यहाँ कहते कि ऑटो रिक्शा वाला बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान मुझे दिखाता गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक रखते हैं, अगला पेज हम अगले दिन समझेंगे।